हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 न्यू चैप्टर डिस्कस कर रहे थे पाइथन फंडामेंटल्स। प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, एक सैंपल प्रोग्राम बनाया था, उसके बारे में डिस्कस किया था। इसमें हम लोग क्या क्या टोकन्स हम लोग ने यूज़ किए थे। उसके अंदर हमने ऑपरेटर्स यूज़ किया था, लेटर्स यूज़ किए थे, आइडेंटिफायर्स यूज़ किए थे और कीवर्ड्स यूज़ किए थे। ठीक है, उस प्रोग्राम से जो कंपोनेंट्स हमने यूज़ किए थे उसके बारे में भी मैंने बताया था। उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे कौन कौन से हम लोगों ने कंपोनेंट्स यूज़ किए थे, थोड़ा उसके डिटेल में उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कंपोनेंट्स यूज़ किया था जैसे एक्सप्रेशन। क्या था? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एन एक्सप्रेशंस is a legal information. An expression is a legal combination of a symbol, combination of symbols. A combination of symbols that represents a value. क्या represent करेगा? That represents value. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है एक्सप्रेशन की। एन एक्सप्रेशन इज अ लीगल कॉम्बिनेशन। क्या होगा? जो सही कॉम्बिनेशन होगा उसी को केवल एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स। सिंबल्स क्या डिफाइन करेंगे? दैट रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू। सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे हमने लिया a असाइन 10। ठीक है, तो ये चीज क्या हमारा आइडेंटिफायर है। क्या हमने ये डिस्कस कर चुके हैं? आइडेंटिफायर ये क्या ऑपरेटर है हमारा, और ये क्या है? लिटरल्स है। क्या है? कौन सा लिटरल्स है? न्यूमेरिक लिटरल्स कह सकते हैं। क्या? न्यूमेरिक लिटरल्स। और इंटीजर है, आपको दिख रहा होगा इंटीजर है। इस टाइप का इंटीजर टाइप का, देखिए 10 लिखी है, तो इंटीजर है ये। जो ये वैल्यू है इसको क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे इसको? एक्सप्रेशन। मतलब रिप्रेजेंट अ वैल्यू, उसी को बोलते हैं क्या? एक्सप्रेशन। जो वैल्यू है, सिंबल भी हो सकते हैं और नंबर भी हो सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन। सिंपल। ठीक है, इसके बाद जैसे हमने लिखा है यहाँ पे b + 10, तो ये जो चीज है इसको क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे इसके अंदर? एक्सप्रेशन है। ठीक है, मतलब जो ऑपरेटर दिया हुआ है उसके राइट हैंड साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, इससे क्या होगा? एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, इधर हमारा वेरिएबल्स होंगे, जिससे वेरिएबल्स किसमें आते हैं? लिटरल्स में आते हैं। ठीक है, ये हम अपने मन से दे सकते हैं। ये जो वैल्यू है तो क्या बोलेंगे? लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल। अब अगर यहाँ पे दिया होता v10, तो ये 10 है, 10 क्या होता है? एक्सप्रेशन होता। ये जो एक कितना वैल्यू साइन करता? 10 + 10 20। क्या साइन करता? 20 साइन करता। ठीक है, लेकिन एक बात है, इसमें देखेंगे हम लोग जैसे a = l + 10, तो 20 आएगा, तो 20 a में असाइन हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये 20 है वो क्या होगा? एक्सप्रेशन होगा। जो a है वो हमारा क्या होगा? आइडेंटिफायर होगा। ठीक है, अगर पूरा मिला दिया जाए, अगर ये पूरा मिला दिया जाए, जैसे ये चीज़ पूरी मिला दी जाए, तो ये क्या होगा? स्टेटमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसके एग्जाम्पल ऐसे ऐसे हो सकते हैं। ऐसे हमने 10 लिया, a + 10 लिया यहाँ पे, या फिर a + b दे दिया। ये क्या है? एक्सप्रेशन से। क्या है ये? एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्या है? एक्सप्रेशन से। इसको नोट कर लेना।
इसके बाद इसके अंदर आएगा आपका स्टेटमेंट। सेकंड क्या होगा इसके अंदर? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इसकी डेफिनेशन क्या होती है? A statement is a programming. A statement is a programming. A statement is programming instructions that does instructions that does something. Does something. अब यहाँ पे देखेंगे क्या स्टेटमेंट हम लोग क्या लेते हैं? इंस्ट्रक्शंस देते हैं। क्या लेते हैं? इंस्ट्रक्शंस। मतलब ये चीज़ हमें करना है, तो ये क्या इंस्ट्रक्शंस है? किसके थ्रू? प्रोग्रामिंग के थ्रू ये चीज़ हमें इंस्ट्रक्शंस देनी है, ये चीज़ हमें रिजल्ट चाहिए। अब एग्जांपल में देखेंगे यहाँ पे, जैसे हमने लिखा ए असाइन A+10, मतलब ये हो गया है, ये इंस्ट्रक्शंस क्या है? जो ए है उसमें क्या असाइन करना है? A+10 असाइन करना है। तो ये क्या इंस्ट्रक्शंस है? हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये स्टेटमेंट। और जो ये चीज़ है इसको क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन बोलेंगे। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे ये चीज़ क्या है? एक्सप्रेशन है। और ये पूरी चीज़ क्या है? स्टेटमेंट है। तो पूरा प्रोसेस क्या है? स्टेटमेंट है। फिर लिखेंगे स्टेटमेंट। जैसे आप लिखते हैं इफ b is greater than 5 कोलन, तो ये पूरी चीज़ क्या है? ये स्टेटमेंट है। और ये चीज़ क्या है? ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसी से सिंपल से एग्जांपल्स होते हैं इसके, ठीक है। मतलब पूरी चीज़ क्या है? एक्सप्रेशन। कोई भी चीज़ आप लिखेंगे पूरी फुल, उसको क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या थर्ड आपका है, कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है? कमेंट्स आर द एडिशनल रीडेबल इंफॉर्मेशन। क्या होगा ये? कमेंट्स आर the additional readable information to clarify the source code, to clarify a source code, ठीक है। मतलब क्या करेगा ये? कमेंट्स आर द एडिशनल रीडेबल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले ये समझो, एडिशनल रीडेबल इंफॉर्मेशन मतलब आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। इसका साइन होगा हैश, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आप लिखेंगे तो अब उसके आगे क्या लगाएंगे? हैश, जिससे वो केवल रीडेबल इंफॉर्मेशन होगी। जब भी आप प्रोग्राम रन कराएंगे तो वो हाइड हो जाएगी, वो शो नहीं करेंगी, ठीक है। तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मान लो आपने एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है। आपने कोई प्रोग्राम लिखा, आपने कहा कि मेरा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ, मेन प्रोग्राम। आप ऊपर कुछ भी लिखें, लेकिन जहाँ से आपका मेन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ वहाँ पर लिख दें कि यहाँ से मेन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। तो आप कैसे लिखेंगे? मेन प्रोग्राम हैश मेन प्रोग्राम, तो वहाँ से मेन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। मतलब ये इसने इन्फॉर्मेशन बताई है कि प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ। जो आपने लिखा है मेन प्रोग्राम वो शो नहीं होगा जब आप उसको रन कराएंगे। तो कमेंट्स मतलब होता है केवल एडिशनल रीडेबल इन्फॉर्मेशन होती है बस, जिसके आगे क्या लगाते हैं? हैश लगाते हैं, ठीक है। ऐसे लिखते हैं हैश मेन प्रोग्राम, स्टेप से उसको लिखेंगे, ठीक है। टू क्लैरिफाई द सोर्स कोड, लेकिन ये यूज ना करते ना सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है? जो हम लोग लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? सोर्स कोड, ठीक है। जो हमारा कंप्यूटर समझता है उसको बोलेंगे क्या? बाइट कोड। क्या बोलेंगे? बाइट कोड। और जो हम लोग लिखते हैं, जो हम समझते हैं, उसे बोलेंगे सोर्स कोड। मतलब ये क्लैरिफाई करेगा सोर्स कोड में, मतलब अब बताएगा कि ये सोर्स कोड क्या है, ठीक है।
सिंपल सा है कि एग्जाम्पल में बताता हूँ। जैसे मान लो आपने कुछ भी एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है, आपने आधा लिखा और छोड़ दिया, ठीक है। अगर वही प्रोग्राम कोई दूसरा बंदा अगर करेगा आके, तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो वो नहीं जानता है। अगर वही चीज़ आप कमेंट्स में लिख के जाते कि ये चीज़ ये है, तो वो आसानी से समझ सकता है, ठीक है। उससे बोलेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो हैश के द्वारा लिखी जाती है, ठीक है। तो हो गया ये कमेंट्स। उसके बाद क्या है, फंक्शन। क्या है, फंक्शन। फंक्शंस क्या होते हैं? A function is a code a function एक कोड होता है that has a name, that has a name, कोई भी नाम हो सकता है, and it can be reused, and it can be reused by specifying its name in the program, its name in the program, ठीक है। देखो फंक्शंस क्या होता है, एक कोड है जो हम लोग क्रिएट करते हैं, उसका एक नाम देते हैं उस कोड का, एंड इट कैन बी रीयूज, मतलब प्रोग्राम में हम लोग इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ है आपने एक बार डिफाइन कर दी, फिर उसको केवल एक, अब जैसे मान लो हम लोग, जैसे हमने डिफाइन किया यहाँ पे डेफ, डेफ क्या ये कीवर्ड है, हमने ए बी एक फंक्शन दे दिया और यहाँ पे ये फंक्शन दे दिया, ठीक है। हमने यहाँ प्रिंट करा दिया, प्रिंट क्या, SBR, ये प्रिंट करा दिया, ठीक है। ये फंक्शन आपने क्रिएट कर दिया। अब समझिए, अब जो SBR है आपको जहाँ जहाँ प्रिंट कराना है, तो आपको ये पूरा नहीं लिखना है, केवल ये चीज़ लिखनी है, AB फंक्शन। बस प्रोग्राम में आप ये कहीं पर भी लिखेंगे तो क्या प्रिंट होगा उसकी जगह, SBR है। समझ में आया? तो ये रीयूजेबल है, मतलब हम लोग बार बार इसको यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। फंक्शन इज अ कोड दैट हैज अ नेम एंड इट्स कैन बी रीयूज्ड बाय स्पेसिफाइंग इट्स नेम। क्या यूज़ करेंगे, उसका नाम यूज़ करेंगे और हम लोग उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं उस नेम के थ्रू, ठीक है। तो ये होगा आपका फंक्शन। तो ये कंपोनेंट्स थे इसके। इसके बाद इसके अंदर एक चीज़ और है जो हम लोग कोलन पढ़ते हैं, इसको बोलेंगे इंटरडेशन, मतलब एक ब्लॉक डेवलप करेगा। ये क्या डेवलप करेगा, ये जो चीज़ है ये क्या ब्लॉक डेवलप किया है इसको, क्या डेवलप किया, ब्लॉक। आप देख सकते हैं कि अब नॉर्मल हम लोग यहाँ से, जैसे प्रोग्राम यहाँ से लिखा है इस लाइन से लिखते हैं, लेकिन अगर आपने कोलन लगाया यहाँ पे तो ऑटोमेटिक ये जगह छूट जाएगी। जैसे कोलन लगाया, कोलन बाद एंटर प्रेस करेंगे तो इतनी जगह गैप देके यहाँ पर प्रिंट कराएगा, ठीक है। आपको बैक नहीं करना, मतलब यहीं से लिखना होगा अगर आपको ब्लॉक बनाना है तो, नहीं तो आप यहीं से कर सकते हैं। कुछ प्रोग्राम्स कराएंगे हम तो आपको समझ आएगा इसके बारे में, तो मैं सिंपल से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये कोलन क्या इंटरडेशन क्रिएट करने के लिए होता है, मतलब एक ब्लॉक बनाने के लिए होगा, ठीक है। मतलब ये चीज़ अलग से दिखाई पड़ेगी, अलग से, मतलब गैप देगी अलग से होगा। जैसे मान लो हम कोई भी हेडिंग लिखते हैं, जैसे लिखा नेम, तो ऐसे लिखते प्रयास लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये तो गैप छोड़ दिया हमने, तो इस टाइप से ये ब्लॉक क्रिएट करेगा। और भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे, तो ये क्या ब्लॉक डेवलप किया ये चीज़, ठीक है। अगर मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया ऐसे, यहाँ ऐसे लिख दिया, तो ये ब्लॉक नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये लाइन स्टेप गिराएगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक नहीं होगा, मतलब कोलन लगा के, कोलन लगाएंगे उसको बोलेंगे इंटरडेशन। उसके बाद यहाँ जहाँ पे कर्सर हमारा आएगा वहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आप नोट कर लेंगे और फोटो क्लिक करके हमें सेंड करेंगे।